जब कोई स्टार खिलाड़ी अपने करियर के बिल्कुल पीक पर एक बहुत बड़ा दाव खेलता है ना, तो वो सिर्फ टीम बदलना नहीं होता। वो एक ऐसा कदम होता है जिसमें पूरी इंडस्ट्री को बदलने की ताकत होती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। शुरुआत उस चौंकाने वाले स्प्लिट से करेंगे, फिर अफवाहों के पीछे की सच्चाई देखेंगे, प्लेयर और ओनर बनने के फर्क को समझेंगे, और फिर देखेंगे कि इस एक दांव पर पूरी इंडस्ट्री का भविष्य कैसे टिका है। सवाल तो यही है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। आखिर इंडिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स स्टार ने अपने करियर के शिखर पर अपनी टीम क्यों छोड़ी? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है उस एक पल से जब सब कुछ एकदम से बदल गया। तारीख थी 12 अप्रैल 2026। खबर आती है कि जॉनथन, जो कि इंडियन ई स्पोर्ट्स के सबसे महंगे एथलीट हैं, उन्होंने गॉडलाइक से अलग होने का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स गेमिंग बना ली है। मतलब ये कोई छोटा मोटा टीम चेंज नहीं था, ये खेल के पूरे समीकरण को बदलने वाला एक जबरदस्त मूव था। इस ऐलान के बाद तो जैसे पूरी कम्युनिटी में एक तूफान सा आ गया। हर तरफ बस अटकलें ही अटकलें। और ये सब तब और बढ़ गया जब जॉनथन को एक मैच से बेंच किए जाने के बाद काफी इमोशनल देखा गया। सबको लगा कहानी तो यही है। लेकिन जो कहानी सब मानकर चल रहे थे, वो असल में पूरी सच्चाई थी ही नहीं। जब हम टाइमलाइन को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। चलिए अब जरा असल कहानी पर नजर डालते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि गॉडलाइक छोड़ने का फैसला वो जनवरी 2026 में ही गुपचुप तरीके से प्लान हो चुका था। मतलब जो बेंच होने वाला ड्रामा मार्च में हुआ, उससे कई महीने पहले ही ये सब तय था। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये मूव बेंच किए जाने पर एक रिएक्शन नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी लंबी प्लानिंग वाला बिजनेस डिसीजन था। तो अगर बेंच होना वजह नहीं थी, तो फिर असली मोटिवेशन क्या था? ये कहानी आकर रुकती है एक बहुत ही बुनियादी चॉइस पर। एक हाई पेड एम्प्लॉय, मतलब एक खिलाड़ी बने रहना, या फिर एक हाई स्टेक एंटरप्रेन्योर यानी मालिक बनना। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ गॉडलाइक के प्लेयर के तौर पर वो देश के सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट थे, लेकिन क्रिएटिव कंट्रोल लिमिटेड था। वहीं दूसरी तरफ एपेक्स के मालिक के तौर पर इनकम का पोटेंशियल अनलिमिटेड है और क्रिएटिव कंट्रोल पूरा का पूरा उनके हाथ में। 5 साल से कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती थी, तो अब एक लेगेसी बनाने का मौका था। ये सिर्फ करियर के बाद की बात नहीं थी, ये पूरे इकोसिस्टम को एक नई दिशा देने की बात थी। देखिए, एक प्रोफेशनल प्लेयर का करियर और कितना चलता? ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल। तो ये कदम असल में ये तय करने के लिए था कि इसके बाद क्या? ये गेमिंग से आगे की दुनिया, मतलब कंटेंट क्रिएशन, ग्लोबल मार्केट और नए टैलेंट को तैयार करने की एक नींव रखने जैसा था। और आखिर में बात आती है लेगेसी की, मतलब एक ऐसा ब्रांड बनाना, एक ऐसा असर छोड़ना जो किसी खिलाड़ी के एक्टिव करियर के खत्म होने के बहुत बाद तक भी कायम रहे। लेकिन इतनी बड़ी सोच के साथ उतने ही बड़े जोखिम भी आते हैं, और ये रिस्क सिर्फ जॉनथन के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए हैं। इस दाम की गंभीरता समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा देखिए, 60 से 70%। पूरी ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी की जो ऑडियंस है ना, उसका इतना बड़ा हिस्सा अकेले जॉनथन के पास है। सोचिए एक इंसान के पास कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है और इसीलिए दाव पर कितना कुछ लगा है। और रिस्क भी बहुत बड़े हैं। एक बेहतरीन खिलाड़ी होना एक बात है, पर एक सीईओ के तौर पर उनकी लीडरशिप अभी तक परखी नहीं गई है। जो टीम लाइनअप की अफवाहें हैं, उसमें पोटेंशियल तो है, पर कोई बड़ी जीत नहीं है। कामयाबी मैनेजमेंट और को फाउंडर पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। और सबसे बड़ा डर, अगर ये फेल हुआ तो पूरी इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी और कंपटीशन को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर ये दांव सफल हो गया तो इसके फायदे जबरदस्त होंगे। कम्युनिटी के लिए एक सुनहरा दौर शुरू हो सकता है, अगली पीढ़ी के प्लेयर्स के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, और इंडियन ई स्पोर्ट्स को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान मिल सकती है। सीन में नई हेल्दी राइवलरीज भी देखने को मिलेंगी। और यही हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। एक खिलाड़ी का एक फैसला अब पूरे इकोसिस्टम का भविष्य तय करेगा। देखिए, कामयाबी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं आ सकती। इसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक मजबूत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्लान का बिल्कुल परफेक्ट एग्जीक्यूशन,
एक दूर की सोच रखने वाली लीडरशिप और एक लंबा अटूट कमिटमेंट। अनाउंसमेंट की जो हाइप थी वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब जो चीज़ असल में मायने रखती है वो ये है कि इस विजन को ज़मीन पर कैसे उतारा जाता है, क्योंकि आखिर में इस पूरे वेंचर को इसकी शुरुआत से नहीं बल्कि इसके नतीजों से ही परखा जाएगा। और इस तरह ई स्पोर्ट्स के इतिहास का ये सबसे बड़ा जुआ पूरी कम्युनिटी के सामने एक ही सवाल छोड़कर जाता है, क्या ये कदम इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुनहरा दौर लाएगा या फिर ये सब कुछ तबाह कर देगा?